दिल का सुकून मीडिया यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। किसी भी छोटे बड़े प्रोग्राम, ऑल इंडिया मुशायरा, नादिया मुशायरा, दीनी तकारीर, जलसा, तिलावत के वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर हमारे चैनल पर मौजूद है। पर मौलवी हफीजुल्लाह साहब सिकंदराबादी तशरीफ लाएं और अपने कलिमात से सामाइन को मुतबिल फरमाएं। मोहतरम हजरात, बिरादरान इस्लाम, डाइस पर बैठे उलमा कराम और हुफ़ाज़ कराम और शोरा कराम और तमाम सामाईन तमाम सभी को अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि सुनते सुनते तो सुन्न हो गए। बात तो यह है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हो, ये इंशाअल्लाह ताला रंग लाएगी। क्यों? किसी शेर ने यह बात कही है कि दिल से क्या करते हो। देखो बात यह है, दिल में अपने भरिए बात, अमल की नियत से सुनिए बात, मोबाइल में भरने की क्या बात, ये हमारी समझ में नहीं आता। भरना कहीं और चाहिए, भरते हो कहीं और इस पर तुम करो गौर जो हम बता रहे हैं। सीधी बात, सब फोकस का मामला चल रहा है, ये वो इधर उधर। अरे यार, कान खोल करके सुनिए, जो बात है उसको दिल में लाइए और इंशाअल्लाह ताला अमल पैरा हो जाए, है ना। बात ये है, अब ये तुम समझो, इतना मजमा में ये हमारे साथी सब बैठे हुए हैं, ये सब कमतर नहीं है, ये सब बहुत बेहतर हैं, बड़े जानकार हैं, लेकिन हम तो सबसे बूढ़े फंसे इसमें, है कि नहीं। तो बुढ़ापे के लिहाज से तुम ये जानो कितनी देर बैठोगे। देखो भाई, साढ़े 11 बजने वाला है, 11:30 बजने में कुछ ही मिनट कम है, लेकिन बज जाएगा। अब ये हिम्मत करके तुम कितनी देर बैठे रहोगे, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक, अगर दिल से प्यार मोहब्बत है तो मोहब्बत वाला हटता नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। सहाबा कराम को मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो किसी माने में हटते नहीं थे। हैं? हम सब ईमान वाले, सुनिएगा। करे खामोश, ये सब मोबाइल रख लो, जेब में रख लीजिए बस। जो कुछ सुनिए अल्लाह वास्ते सुनिए, और सुनते तुम जैसे हो, तुम्हारी सुनन की बात हम बताएंगे कैसे कैसे सुनते हो, क्या मतलब है, समझ गए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहतरम हजरात, बिरादरान इस्लाम, खामोशी से सुनिए, देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात, महफिल की अदब की जिंदगी होना चाहिए। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर जिंदगी में अदब नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी इज्जत वाली और रोज़ याफ्ता और तरक्की वाली नहीं बन सकती। अल्लाह को अदब बहुत पसंद है, अल्लाह को बेअदबी नहीं पसंद है। मस्जिद में जाओ तो अदब के साथ जाओ, कुरान शरीफ पढ़ो तो अदब से पढ़ो, बड़े बूढ़ों से मिलो तो अदब से मिलो। अदब बहुत बड़ी चीज है। आज हम बेअदबी हा हा हो कर रहे हैं, ये क्या बात है। ये महफिल जिंदगी किसकी है महफिल जानते हो? अल्लाह उसके रसूल की महफिल है।
ये किसी दुनियादार की नहीं है, इसमें तमाम फरिश्तों का आना जाना होता है। और फरमाया फरिश्ते तमाम यहाँ हाजिर होते हैं और दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और जब यह महफिल मुकम्मल हो जाती है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो फिर ये फरिश्ते भी बारगाह इलाही में जाते हैं। तब अल्लाह जल्ले शानहू पूछता है, तुम सब कहाँ थे फरिश्तों, बताओ। तो अल्लाह ताला जब ये बात पूछता है तो फरिश्ते फरमाते हैं, बारी ताला तू समीओ बसीर है, यालमो माफे सुदूर, तू सीने की बातों को जानता, हमसे क्यों पूछता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हम सब कुछ जानते हैं, जो कुछ जमीनों के नीचे तहत सरा के नीचे हो रहा हम जानते हैं, जो कुछ फिजाओं में होता हम जानते हैं, और जो कुछ अर्श मोहल्ला पर होता हम जानते हैं। हर जर्रा की खबर हम रखते हैं, हर पत्ता की खबर हम रखते हैं, यहाँ तक कि काले पहाड़ पर काली चींटी के चलने की आहट हम आवाज सुन लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन खबीर, हर शय की, हर जान की, हर चीज की खबर रखने वाले खुदा हम हैं। लेकिन ये तुम बताओ कहाँ से आए हो। तो फरमाया फरिश्तों ने फला गांव से, फला मस्जिद के करीब तुम्हारा और तुम्हारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर और दीन की महफिल की बात हो रही थी, इस वजह से हम वहाँ से आए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ मेरे बंदे जितने बैठे हैं, अमल की नियत से जो सुनेंगे तो हम अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उनकी मग़फ़िरत का वादा फरमाते हैं। तो ऐसी महफिलों में मग़फ़िरत का वादा है, समझ गए। एक शेर सुनिएगा इंशाअल्लाह, फिर इसके बाद बताऊंगा। महफिल के एतबार पर शेर कह रहा हूँ। तो जिक्र खुदा रसूल की महफिल सजी है आज, और जिक्र खुदा रसूल की महफिल सजी है आज, और बैठो वादब से मोमिनो महफिल नबी है आज। तो बैठो वादब से मोमिनो महफिल नबी है आज। तो चारों तरफ फरिश्तों का तो वज़्दहाम है, चारों तरफ फरिश्तों का तो अज़्दहाम है, और चादर में रहमतों के तो परतनी है आज। जिक्र खुदा रसूल की महफिल सजी है आज, और बैठा हुआ दब से मोमिनो महफिल नबी है आज। तो बढ़ते रहो दुरूद को और अपनी जुबान से पढ़ते रहो दुरूद को अपनी जुबान से, और भेजो रसूल पाक पर अब क्या कमी है आज। तो जिक्र खुदा रसूल की महफिल सजी है आज, और बैठो वदब से मोमिनो महफिल नबी है आज। तो पूछेगा रब फरिश्तों से तुम किस जगह पे थे। जब फरिश्ते यहाँ से आएंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा, क्या पूछेगा रब फरिश्तों से तुम किस जगह पे थे। तो बोले वहाँ पे थे जहाँ जिक्र नबी है आज। तो फरमाया फिर खुदा ने फरिश्तों से उस घड़ी और कर दी है हमने मग़फ़िरत सबकी खुशी से आज। इंशाअल्लाह मग़फ़िरत हो जाए, जानो काम हो जाए। सुनने आए हो सुनो, बहुत कम देर मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, ज्यादा बात नहीं। ज्यादा कोई चीज नहीं ठीक होती है। कम करो, अच्छा करो, कम करो, इखलास से करो, कम करो, प्यार से करो, मोहब्बत से करो, भाईचारा के हिसाब से मिल करके करो। अल्लाह को इबादत करते हो तो अल्लाह के डर के, अल्लाह से डरते हुए इबादत करो। ये सारी बातें हैं। इस वजह से अल्लाह ताला कहता है कि बंदा हम तुम्हारे दिल की हरारत को जानता है। तो दिल पर अल्लाह की निगाह क्या है। अब तुम सब सुनते हो,
किस तरह बताऊं? एक कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग आ गया और कब्रिस्तान में कब्र को खोद रहा है। एक कब्र को खोदा तो ऐसे मुर्दा को निकाला और इसके बाद उसके हाथ में डंडा था, इशर कान से लगाता है तो डंडा जब इधर पार कर जाता है तो उसको बहुत मारता है। फिर दूसरे मुर्दे को जब निकालता है तो फिर डंडा उसके हाथ में, एक डंडा एक फावड़ा है, फावड़े से कब्र खोद देता है और डंडा उसके परखी है इसमें लगाता है और डंडा घुसता नहीं, जोर करता है घुसता नहीं, तो फिर उसको बहुत मारता है। तीसरी बात यह है कि जब तीसरा मुर्दा निकालता है और डंडा इधर से डालता है, कब्र वाले के निकाल करके डंडा इधर से डालता है और डंडा यहाँ तक आधी दूर तक इधर नहीं निकलता तो उसके लिए बड़ी दुआएं मग़फ़िरत करता है अल्लाह ताला से। जी, ये बात लोगों ने जब देखी तो अपने अमीर से कहा, अरे बात यह है कब्रिस्तान में बड़ी हुर्मती हो रही है, क्या बात है? कहा क्या मामला? कहा एक कोई ऐसा शख्स आया है, मालूम होता बुजुर्ग साइड आदमी है, अल्लाह वाला कोई है और कब्र को खोदता है और इस तरह करता है। तो फिर उन्होंने कहा वहां पर कोई जाने की जरूरत नहीं है, इल्म वाले को मिला दो वो समझ लेगा। एक बूढ़े आलिम को बुलाया जो बाअमल थे, उनको बुलाया और वो कब्रिस्तान चले गए। दुआ सलाम होने के बाद, खैरियत कुर्सी के बाद फरमाया कि ये तुम क्या कर रहे हो? कहा तुमसे क्या मतलब, तुम जाओ। तो मौलाना ने कहा क्यों मतलब क्यों नहीं है? शरीयत पर ब्रिक करने वाले और शरीयत की बात को बताने वाले और शरीयत के रहनुमा हम लोग हैं। अल-उलमा वरसतुल अंबिया, यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए प्यारे दीन के हम लोग वारिस हैं, हम लोग रहबर हैं, बताएंगे क्यों नहीं? फरमाया फिर क्या है, क्या करते हो? कहा सुनिए। कहा ये बात है कि हम मुर्दा को निकालते हैं और इधर से डालते हैं, डंडा हम समझ जाते हैं जब घुसता यहाँ निकल जाता है, इधर से आरम पार निकल जाता है तो हम जानते हैं, समझ लेते हैं कि ये बंदा अल्लाह का दीन की बात इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था, इस वजह से इसको मारता हूँ। दूसरे को जब मैं निकालता हूँ और डंडा डालता हूँ तो घुसता नहीं, घुसता नहीं, बड़ा जोर करता हूँ घुसता नहीं, तो मैं समझ जाता हूँ ये सिरे से दीन की बात कभी सुना ही नहीं है, इस वजह से। तीसरे को हम जब मारते हैं, नहीं मारते हैं, दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, इसे डंडा डालते हैं और डंडा यहाँ तक आता है, इधर नहीं निकलता है तो हम समझ जाते हैं कानों से अल्लाह उसके रसूल के दीन की बात सुना था और दिलो दिमाग में बिठाल करके अमल करता था। इस वजह से इसके लिए हम दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, समझ के। रमल न बनाओ, रमल से कुछ नहीं होता है, दिखावा से कुछ नहीं होता है, खरीज खरीज से कुछ नहीं होता है। अल्लाह क्या कहता है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यह जिस्मानी पिंडा हम और आपका खाक का पुतला बनाए खाक में मिल जाएगा और किरदार और आमाल तेरे साथ चला जाएगा। फरमाया है फमैया मल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमैया मल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी दुनिया से करके जाओगे उसका तुम बदला अपने रब से पाओगे, और जर्रा बराबर अगर बुराई करके जाओगे दुनिया से उसका बदला अपने रब से पाओगे। तो भलाई कर भला घर जन्नत होगा और बुराई का बदला बुरा घर जहन्नम होगा। शेर कह रहा है, क्या कहता है? भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। और कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा। हर हाल में तुमको अल्लाह देख रहा है। नमाज पढ़ते हो जब भी तुमको अल्लाह देख रहा है, तुम अल्लाह को कहाँ देखते हो? बुराई करते हो जब भी अल्लाह देख रहा है, अकेले में हो जब भी अल्लाह देख रहा है, मस्जिद में अल्लाह तुमको देख रहा है, बाजार में तुमको अल्लाह देख रहा है, और अपने काम काज में अल्लाह तुमको देख रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए आमाल को अच्छा करो, आमाल को अच्छा बनाओ। दुनिया के दिखाने से कुछ नहीं होता है, रब को दिखाओ।
जब रब दिखा। लेकिन एक बात यह है कि जब समझ में बात आ जाएगी तो अमल करना आसान हो जाएगा, लेकिन आज समझने की कोशिश हम नहीं करते। बात तो यह फंसी है। तो इस वजह से फरमाया, आगे आप सुनिएगा। एक मिसाल मैं दिया करता हूँ। अब मौलाना लोग समझा चुके, बहुत समझाए। एक ऐराबी आया, एक ऐराबी कहते हैं देहाती को, आया मौलाना से कहने लगा कि मौलाना, कहा क्या? कहा तुम्हारे खुदा कुछ इंसाफ न बढ़िया नहीं करते हैं, ये इंसाफ की बात नहीं है। कहा कौन? कहा देखो ऐसा बेचारा पौंका है, लचपच कर रहा है और खड़ा नहीं हो पाता है, उसमें तुम्हारे खुदा ने इतने इतने फल दिए, इतने इतने फल दिए हैं। और पीपर देखिए, पकड़िया देखिए, गूलर देखिए, उसमें तुम्हारे खुदा ने इतने इतने फल दिए हैं, मिसाल गदिया के। कहा फिर? कहा ये फल उसमें होना चाहिए, वो इसमें होना चाहिए जो बैलेंस रोक सके। तो मौलाना ने कहा तुम ये क्या जानो, अल्लाह बड़ा हिकमत वाला है, अल्लाह का काम कोई हिकमत से खाली नहीं है, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। लेकिन उसने नहीं माना। तो मौलाना समझाते समझाते परेशान हो गए। तो कहा दूसरे दिन आइएगा, कल समझाऊंगा। जब कल मौलाना फिर आए, मौलाना के करीब वो शख्स आया और कहने लगा, तो मौलाना ने कहा तुम अल्लाह की कुदरत को सच और हक जानो, अल्लाह का कोई खेल, अल्लाह कोई काम, अल्लाह की कोई बात हिकमत से खाली नहीं है, जैसा रब चाहता है वैसा करता है। लेकिन वो मान नहीं रहा है। तो फिर मौलाना ने दुआ फरमा दी। कहा बात यह है अल्लाह ताला, हम इसको कल से समझा रहे हैं, अब हमारे समझाने से नहीं समझेगा। ए अल्लाह, अब तू अपनी रहमत से इसको समझा दे, अब तो ही समझा दे अल्लाह। इतना कहना था कि उस पर से ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे दोनों शख्स, ऊपर से कैथा गिरा। कैथा मजबूत होता है, कैथा गिरा उसके सर पर फट से, और टप से उसके सब बहने लगा। फट से जानते हो क्या बहने लगा? अब उसके चोट आ गई और बह रहा है, और कुर्सी के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर बैठा रहा। जब चोट कुछ सही यानी धीरा हुई तो फिर उठ करके खड़ा हुआ और मौलाना को सलाम किया और चलने लगा। कहा क्या बात, जा रहे हो? कुछ कहा नहीं। कहा बस हम सब समझ गए, हम समझ गए। कहा कैसे समझ गए? कहा ये इतना बड़ा ऊपर से गिरा तो ये हाल कर दिया, अगर इतना बड़ा वो गिरता तो क्या हमारा हाल होता। और बात यह है, कुम्हड़ा को अल्लाह ताला कद्दू देखा है, कद्दू को अल्लाह ने कैसे कमजोर दरख्त में पना दिया है और जाके जमीन पर रहता है। अगर उसको वहां लगा देता तो राहगीर अगर सस्ताने के लिए जाता पेड़ के नीचे या बकरी पाती खाने के लिए जाती तो ऊपर से गिरता तो मर जाता बेचारा। इस वजह से अल्लाह का बहुत बड़ा करम है जो छोटे छोटे वहां पर गद्दियां लगाई, जो टप टप गिरती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब उसकी समझ में बात आई। तो बात यह है, आज से ये समझो जो कर रहा है, जो हो रहा है, वो अल्लाह की कुदरत बड़ी है, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ अच्छा है। सही बात है। हम तुम क्या जाने कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अल्लाह ही जानता है किसमें भलाई है कि नहीं है। तो इस वजह से इंशाअल्लाह ताला दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी को अच्छा चलाओ। और अल्लाह ताला की तारीफ कोई लिख ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। कुल्लौ कानल बहरुकान मिदादल कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मदादा। कुरान शरीफ में ये बात आई है और श्लोक में आपको बता दे रहा हूँ, उसमें भी ये बात आई है। क्या लिखा है? असित गिर समम स्यात कदलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्रनुर्वी लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदब्तौ गुणानामीश पारम नयात। इसका उसका मतलब एक है। अगर तमाम समंदरों की स्याही बना दी जाए और तमाम दरख्तों के कलमा तराश दिए जाएं और पृथ्वी रूपी कागज पर इतना बड़ा कागज हो, शारदा जी सदैव लिखती रहें, जब भी वो अल्लाह का गुण लिखा नहीं जाता, अल्लाह की तारीफ लिखी नहीं जा सकती। वो अल्लाह है कारोसार। इस वजह से इंशाअल्लाह ताला एक शेर सुन लीजिए नमाज पर और एक शेर सुन लीजिए काहे पर, यानी कि रोजा पर। और बस एक शेर आपको नातिया कलाम सुनाए दे रहा हूँ, यानी पूर्वी आसार। इंशाअल्लाह ताला आधे घंटे से पहले हम
आपसे रुखसत होना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम समझ गए क्या मामला है, देर भी हो गई, इस वजह से पब्लिक कुछ सुस्त हो जाती है। और जब एक थोड़ी बात कहो जब भी वही बात है नसीहत की, और ज्यादा कहो जब भी नसीहत की बात है। ठीक है, वरना 2-3 घंटे की कोई बात नहीं थी, लेकिन बात ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आप सुनेगा। नमाज की पाबंदी जरूर कीजिए, और नमाज जो न पढ़ता हो, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 3 चीजें पसंद हैं। एक तो खुशबू हमको पसंद है, दूसरे नमाज अस्सलात मिफ्ताहुल, फरमाया है कि अस्सलात कुर्रत वैनी, नमाज हमारी आंखों की ठंडक हमको पसंद है। तीसरे नेक वक्त औरत हमको बहुत पसंद है। अव्वल खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे आका 3 चीजें हमको भी पसंद हैं। कहा वो क्या? कहा आपके चेहरे अनवर का देखना हमको बहुत पसंद है, और दूसरे आपके जात पर मालो ज़र खर्च करना हमको बहुत पसंद है, और तीसरे मेरी बेटी आपके निकाह में हमको बहुत पसंद है। दोयम खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे आका बात यह है 3 चीजें हमको भी पसंद है। कहा वो क्या? कहा नहीं अनिल मुनकर का करना, लोगों को बुराई से मना करना, रोकना, और भलाई की दावत देना, 2 काम ये हमको पसंद, और तीसरा काम पुराना कपड़ा हमको पसंद। तीसरे खलीफा कहने लगे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आका हमको भी 3 चीजें पसंद है। वो क्या? वो कहा कि भूखों को खाना खिलाना, और नंगों को कपड़ा पहनाना, और कुरान करीम की तिलावत करना, 3 चीजें हमको पसंद है। अली करमल्ला वजहू चौथे खलीफा खड़े हो गए और कहने लगे आका 3 चीजें हमको भी पसंद है। फरमाया वो क्या? कहा वो कि सख्त गर्मी का रोजा हमको पसंद है, और दुश्मन पर तलवार हमको पसंद है, और मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमको पसंद है। ये सहाबा कराम के अफाल थे, इस वजह से जो उनको पसंद है वही तुमको पसंद होना चाहिए, है कि नहीं है? इस वजह से आगे इंशाअल्लाह ताला तो नमाजी नमाज के बारे में कभी गफलत न खाइए। नमाज वो चीज़ है, नमाज के ब्यौरे में अगर बता दूंगा तो 1 घंटा का बयान है, लेकिन बताना क्या चाहता हूँ, अगर हम उन्वान से करेंगे बात तो फिर देर हो जाएगी। इस वजह से इंशाअल्लाह ताला एक और नातिया कलाम आप सुनिए। रोज़ादार जो है इन पर मैंने शेर बना दिया। जब मैंने ये कहा देखा अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका, इस पर मैंने एक शेर कह दिया। और जब मैंने ये पढ़ी यानी कुरान शरीफ में फतहज्जत बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, इस पर मैंने एक शेर कह दिया। एक रोज़ी के बारे में कहा, एक हम सुन्नत के बारे में, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में शेर कहा। इनको आप समाअत फरमाइए। अगर इन पर आप अपनी जिंदगी को अमल पैरा करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। कौन? तहज्जुद के बारे में क्या कहा? यूं गुनाहों को धोया करो, यूं गुनाहों को धोया करो, और रातों को उठ के रोया करो। जब सारे लोग सोते हो तब यह है दोस्ती पक्की। अल्लाह कहता तुम हो हम हो, तुम्हारा कोई हमराज न हो, गुफ्तगू हमसे हो तुमसे हो, तसव्वुर में हो आवाज में हो। ये बात है। यूं गुनाहों को धोया करो और रातों को उठ के रोया करो। चाहते हो गरोजी में बरकत, चाहते हो गरोजी में बरकत, तो दिन चढ़े तक न सोया करो। दिन चढ़े तक शैतान सोता है। तुम्हारे लिए हुक्म है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज उठ जाइए। फजर नमाज फर्ज है, इस वजह से उठना जरूरी है। फरमाया चाहते हो में बरकत, तो दिन चढ़े तक न सोया करो। जन्नती फल मिलेंगे तुम्हें, जन्नती फल मिलेंगे तुम्हें, और सुन्नती पेड़ बोया करो। हर काम सुन्नत के एतबार से किया करो। एक अमल में सुन्नत का लाना 100 शहीदों के सवाब के बराबर। आगे फरमाया गर्चे आका से तुमको है उल्फत,
गर मोहम्मद से तुमको मोहब्बत तो दुरूद उन पर पढ़ा तुम करो। कम से कम सुबह शाम 100 मरतबा तो दुरूद शरीफ पढ़ दिया करो। आका के बड़े एहसानात हैं। क्या होना चाहिए आगे? रमजान शरीफ पर मैं एक बात कहा करता हूँ, एक शेर, बगैर आप लोग नाराज न होइएगा, मैं वो बात कहना चाहता हूँ जो बगैर रोजादार हैं, वो रोजा नहीं रखते हैं, उनके बारे में मैंने शेर कहा है। आप हजरात सुनिएगा, खामोश रहिएगा। हम खुद जल्दी करें, तुम्हारी तवज्जो नहीं है तो फायदा नहीं है। इस वजह से क्या है, रमजान शरीफ के महीने में रोजा के ऊपर मैंने बगैर रोजादार पर शेर कहा है। सुनिएगा, सुने। रोजा रहता नाई मुसलमा कैसे सापरी, रोजा रहता नाई मुसलमा कैसे सापरी, मानई रब का नाई कहानामा कैसे सापरी, मानई रब का नाई कहानामा कैसे सापरी। इन नौजवान और हट्टा कट्टा तहु न रोजा रहते, इन नौजवान और हट्टा कट्टा तहु न रोजा रहते। और देख जवानी तुम्हारी यारो लानत करें फरिश्ते थूके तुमका सब जहानवा कैसे सापरी, रोजा रहता नाई मुसलमा कैसे सापरी, माने रब का नाई कहानवा कैसे सापरी। ई बचा बचावा बासी कुसी दिन भर खाना खाते, ई बचा बचावा बासी कुसी दिन भर खाना खाते। और रोजादारों के आगे मुंह अपना खुबाई बनाते, बने बैठे हैं शैतानवा कैसे सापरी, रोजा रहता नाई मुसलमा कैसे सापरी, माने रब का नाई कहानवा कैसे सापरी। दिन के खाने को अल्लाह ने अजाब बताया है, रात के खाने को अल्लाह ने सवाब बताया है। हाँ, दिन में मना, रात में सब खुला मामला। तो अल्लाह की नहीं मानोगे, मानना चाहिए, नहीं मानोगे तो वहां मानोगे। आग दहकती दोज़ख भीतर वही मैं डारे जई हो, ई खाना पानी जो निमा खाए रहे हो, ई खाना पानी के बदले माँ खून पीप तुम खाई हो। नाचे बिच्छो सांप बदानावा कैसे सापरी, नाचे बिच्छो सांप बदानावा कैसे सापरी, रोजा रहता नाई मुसलमा कैसे सापरी, माने रब का नाई कहानवा कैसे सापरी। अब क्या है, आगे शेर कह रहा है, 11 महीना खाओ पियो और खूब कियो आराम, 1 महीना रोजा रख लो, दे हसर माँ काम करके काशिश कुछ बादन मा ले लो, जन्नत बातमा अब ना चूको मुसलमानों मौका आवा था माँ, हिम्मत करके रोजा रखो अल्लाह तुम्हारे साथ माँ, अब ना चूको मुसलमानों मौका आवा था माँ। नफिल नमाज है फर्ज बराबर, फर्ज का दर्जा आला, और सदका बांटो मोहताजों को, खुशी हो हक ताला कैसा बरकतों का महीना आवा आबा अपने हाथ माँ, अब ना चूको मुसलमानों मौका आवा हाथ माँ। अब जब रमजान चला जाएगा तब क्या, हुजूर ने फरमाया है जो रमजान पा जाए और वो अल्लाह के सामने रो धो करके अपनी मग़फ़िरत न करा ले तो वो सख्त हलाक और बर्बाद हो जाए। रमजान ऐसी चीज है, रमजान क्या है जानते नहीं हो, अल्लाह का खास महीना है। रमजान सारे 12-11 महीने के ऊपर एक महीना सरदार है, तुम जानते हो। इसमें रिस्क बढ़ा दिया जाता है, इसमें यानी एक नेकी का एवज 70 कर दिया जाता है, एक नमाज का एवज 70 कर दिया जाता है, तो चूकना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह करोगे, रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह। उठाओ हाथ कितने लोग, सब लोग इंशाअल्लाह। बस हिम्मत तुम करो इंशाअल्लाह, और अल्लाह चाहेंगे तो करवा लेंगे, ठीक नहीं बात है। हाँ देखो, दुनिया के हैं 3 सामान, रोटी कपड़ा और मकान,
ये बढ़िया जिंदगी गुजरती है। दुनिया के हैं 3 सामान, रोटी कपड़ा और मकान। आखिरत के हैं भी 3 सामान, रोजा नमाज और ईमान। रोजा नमाज और ईमान अगर है तो सारा मामला बढ़िया है, वरना नहीं। इंशाअल्लाह ताला एक नातिया कलाम सुन लीजिए, क्या कहा। तो लागी महिशर्मा बाजारिया कैसे सापरे, लागी महिशर्मा बाजारिया कैसे सापरे। नफसी नफसी सबई पुकारे कोई किसी का ना साथी। और सवाने से पर सूरज हुई है, अरे सुन सुन पाप छाती हुई है। भाई उन्नाई बहिनिया कैसे सापरे, लागी महिशर्मा बाजारिया कैसे सापरे। ये धन दौलत को भाई कमायो, घर धर्यो जमाई। हलाल खूब कमाइए, हराम के लिए तौबा कीजिए, ममानियत है। और हलाल के लिए आर्डर है, खूब कीजिए। ए धन दौलत खूब कमायो और घर में धर्यो जमाई। और मौत के दिन तुम भूख न मरियो, और यू काम कुछ ना आई पहियो बूंदाओ नाही पानिया कैसे सापरी। लागी महिशर्मा बाजारिया कैसे सापरी। हजरत हमरे दुनिया में आय का सब कुछ गए बताए। हजरत हमरे दुनिया में आय का सब कुछ गए बताए। मान्यो या कहो नाही बातियां कैसे सापरी। कहाँ हम लोग मानते हैं, मनमानी करते हैं। अल्लाह मनमानी को नहीं पसंद करता है, अल्लाह रब चाहे को पसंद करता है। इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट और मैं तकरीर आपके सामने कुछ नहीं किया, 2-4 शेर सुना दिया ऊपर ऊपर, बस बात यह है। इस वजह से कहा यह कि मस्जिद तुम्हारे यहाँ तामीर, और मस्जिद की जो पीछे देख रहे हो उस हिस्सा बना है। मस्जिद क्या चीज है? मस्जिद एक अल्लाह का घर है, एक जन्नत का टुकड़ा है, एक जन्नत की क्यारी है। मस्जिद में जो शख्स दामे दिल में सुखने जो कुछ देगा, मेहनत करेगा, इंशाअल्लाह ताला वो उसकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मस्जिद को साफ सुथरा कर दे, झाड़ पोंछ दे, तो हम उसके गुनाहों को साफ सुथरा कर देते हैं। ये बात जब आई और मस्जिद को तामीर में जो कोई अगर हिस्सा ले ले तो इंशाअल्लाह ताला समझ लीजिए उसने अपने जन्नत में हिस्सा ले लिया है। क्या तो ऐसा कीजिए कि मस्जिद में जरूर हमारा कुछ न कुछ लग जाए, हमारी एक ईंट ही लग जाए, हमारा एक हाथ लग जाए, और ज्यादा से ज्यादा चंदा दे करके अपने रब का घर बना दें। इंशाअल्लाह जो कोई जैसा करेगा बनाएगा, अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देगा। बनाओगे इंशाअल्लाह ताला, करोगे काम। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपया हो तो तुम 100 रुपया दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका ख्याल रखो कि हमारा कुछ वक्त और कुछ मेहनत और कुछ पैसा इसमें लग जाना चाहिए, जाकि हमारे यहाँ भी हमारे वजूब से, हमारी कमाई से, हमारी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो शायद इसी काम पर खुश होकर के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, है नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस पर गौर फिक्र कीजिए। ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, न किया है, खास बात बता दिया है कि ये करोगे इंशाअल्लाह तो ये होगा। अब इंशाअल्लाह ताला एक नातिया कलाम कुर्बी आसार सुनिए और मेरी बात खत्म हो रही है। क्यों? वजह है टाइम की किल्लत देखते हुए, और दूसरी बात यह है कि अगर हम तकरीर शुरू करते हैं तो हमारा 3 घंटा से प्रोग्राम कम नहीं होता, लिहाजा हमने तकरीर आपको नहीं सुनाई, 2-4 आपको नातिया कलाम सुना दिया। मदीना पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी मोहब्बत में, आपके रोज़े अक़दस में, तमाम हाजियों के आने जाने में हमने ये शेर आपको सुनाना चाहे, आप हजरात इसको सुने, सुनिए, कुर्बी आसार है। हाँ तो सकिया महू चल कई देखी भाई भली मदीना नागरी, भली मदीना नागरी, भली मदीना नागरी। और सखिया महू चल कई देखी भाई भली मदीना नागरी। सुंदर सुंदर उनकी नगरिया और जगमग जगमग होती,
सुंदर सुंदर उनकी नगरिया और जगमग जगमग होती और दूर से हरियाली लौके बढ़े नयन कर ज्योति और जैसे बैठे है नबी जी ताने हारी छातुरी जैसे बैठे है नबी जी ताने हारी छातुरी सखिया महू चल कई देख भाई भली मदीना नागरी तो दूर दूर से हाजी आवत आंख लगी चहुओर हज के याम में दुनिया के कोने कोने से हाजी पहुंचता है तो दूर दूर से हाजी आवता अरे आंख लगी चहुओर और देखे गुंबद का नजारा और जिया कहा बस मोर और उनके सोने कर बंगलुआ सब टोपी है धरी उनके सोने कर बंगलुआ सब टोपी है धरी सखिया महू चल कई देखी भाई भली मदीना नागरी तो डाली डाली सूख गई है कली कली मुरझाए अज डाली डाली सूख गई है कली कली मुरझाए और शबनम रोवे पंछी बोले शबनम रोवे पंछी बोले और जिया कहा गोहराए और कर दो रहमत का बौछारिया सूखे खेती हो हरी कर दो रहमत के बौछारिया सूखे खेती हो हरी सखिया महू चल कई देखी भाई भली मदीना नागरी भली मदीना नागरी भल मदीना नागरी और सखिया महू चल कई देखी भाई भल मदीना नागरी तो सर पर गठरी पाप की लदी है और टूटी जाए दहिया सर पर गठरी पाप की लदी है और टूटी जाए दहिया और पुल सरात पर पार लगाई है और पकड़ कमोर बहिया अपने वो मत का कराई है वही जहन्नम से बारी अपने वो मत का कराई है वही जहन्नम से बारी सखिया महू चल कई देखी भाई भली मदीना नागरी हजरत के सदके माँ नामे की स्याही जय है धोए हजरत के सदके माँ नामे की स्याही जय है धोए हौज कौसर के पानी माँ प्यासा न रही है कोई वही जो चाहिए तो भर जाई है मोली झांझर का गरी वही जो चाहिए तो भर जाई है हमारे झांझरी का गरी सखिया महू चल कई देखी भाई भली मदीना नागरी इंशाअल्लाह जिना जो कुछ सुना है उलमा कराम से इंशाअल्लाह हम नियत करें अमल करेंगे सब किताबों से भला कुरान है ये हमारा दीन है ईमान है हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब जिस्म में जब तक हमारे जान है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये हम अपने दिल में वादा करें अल्लाह ताला की किताब सबसे बड़ी मुअज्जम किताब मुकम्मल किताब इसको हम जरूर रमजान शरीफ में इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे और रोजमर्रा की इसकी हम तिलावत करेंगे करोगे इंशाअल्लाह ताला तकरीर के दौरान में नहीं अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा नेक अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए दुआ करा देखो तुम हो बहुत बिलबिलाने हम हो बहुत तुमसे परेशान का करी बताओ जैसे तुम तैसे हम कोई अपना तो नहीं हम लेकिन बात तो कुछ और फंसी है चुंबक बहुत ढीला है चवन्नी बहुत ढीला है चुंबक में चुमन्नी चमटती नहीं है तो कैसे क्या होना जाए दिल से अगर है दिल से कहा है दिल से मोहब्बत है जिनको हर रंजा गवारा करते हैं अजय दिल से सब बात है जी दिल से मोहब्बत है जिनको हर रंजा गवारा करते हैं और फूलों से मोहब्बत है जिनको कांटों में गुजारा करते हैं तकलीफ उठाना तुम क्या जानो सहाबा किराम से पूछो जिंदगी की मैचिंग मिलाओ सहाबा किराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए आपका तरीका जिंदगी में लाओ भाईचारा को अच्छा कामयाब करो भाईचारे की हक तलफी न करो एक बात बताऊं अगर बात बताने पर आओ तो बात हो जाएगी लेकिन बात यह है ज्यादा न सुनो ज्यादा दवा पियोगे तो रिएक्शन कर जाएगी समझ गए भाई ज्यादा तुम इस वजह से ज्यादा कुछ करना नहीं है कम करो कम खाओ और गम खाओ ये बढ़िया बात है अल्लाह ताला हम सबको
सुना, एक कलाम, एक कलमा अल्लाह का काफी है नसीहत के लिए, ऐसा नहीं है, एक बात काफी है। इंशाअल्लाह ताला सब जानकार हो, इंशाअल्लाह ताला समझदार हो, फिर किसी मौके पर देखा जाएगा, कोई बात नहीं है। अल्लाह हम सबको तहे दिल से एक और नेक होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और मस्जिद की आबादी के लिए और हेल मेल से रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। या कुछ मांगा जाता है तो बड़े एहतराम और एहतराम से मांगा जाता है, बेशक अदब और एहतराम नहीं है तो फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत ही मुलायमत से दिल नरम हो करके हुक्म तो आया है, आंसू बहा करके हुक्म आया है, रोने की शक्ल बना करके, ये बात है। बड़ी अपनी जिल्लत फारी समझ के अल्लाह से कहा जाता है। बेशक तमाम हजरात दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना हबीबना शफीयना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु। अल्लाहुम्मा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व इस्लाम दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रिय्यति व रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नता। अल्लाह ताला हम तमाम सबके खता और गुनाह गलतियों को अपनी रहमत से माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह तमाम मुस्लिमीन कमेटी जो इंतज़ामिया कमेटी है, जिन्होंने चलत फिरत और जैसे जो कुछ किया है, मेहनत हाथों से, ज़बानों से, पैसों से, अल्लाह ताला इनकी सारी मेहनत को अपने रहमो करम से कबूल फरमा और सारे मुसलमानों की मेहनत को कबूल फरमा। हे अल्लाह मस्जिद के लिए सबको कबूल फरमा। हे अल्लाह मस्जिद में अपने बंदों से काम लेने की तौफीक और इनको इसमें कुछ लगने की तौफीक अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तेरे बंदे नातवा कमज़ोर हैं, अल्लाह सबके हाल पर रहमो करम फरमा दे। ये अल्लाह जो कुछ गलती और कोताही महसूस हुई, अल्लाह इन तमाम खता और गुनाह गलतियों को कोताहियों को अपने रहमो करम से माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह ताला अपने रहमो करम से जो बीमार हैं, ये अल्लाह तमाम दुख दर्द से, हर बीमारी से, हर परेशानी हाली से अल्लाह छुटकारा अता फरमा दे। अपने खजाने गैब से अल्लाह तमाम सबको शिफा अता फरमा दे। हम सबके बाल बच्चों की अल्लाह सबकी उम्मत मुसलमीन से हर जान की अल्लाह हिफाजत फरमा दे। अल्लाह ताला जहन्नम के कब्र के अजाब से हम तमाम सबको छुटकारा अता फरमा दे। सारी उम्मत को राह हिदायत अता फरमा दे। सारी उम्मत को अल्लाह अपने अजाब से छुटकारा अता फरमा दे। ये अल्लाह हम सबके वालिद वालदैन और उम्मत मुसलमीन जितना दुनिया से सबकी अल्लाह ताला बख्शिश नसीब फरमा दे। ये अल्लाह सबके मुसलमानों को अपने रहमो करम से रोज़ा नमाज की और तहार तकवा की अल्लाह पाबंदी नसीब फरमा दे। हर शैतानियत से अल्लाह हिफाजत फरमा दे। ये अल्लाह हर फितन मखलूकात के सर से नजात फरमा दे। ये अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अपने रहमो करम से बेहिसाबो किताब जन्नत जैसा मकाम फिरदौस अपनी रहीमी करीमी से अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब भिखारी हैं, करम की भीख दे दे, शिफा की भीख दे दे, ईमान की भीख दे दे। ईमान के साथ अल्लाह ताला जन्नत जैसा मकाम फिरदौस अपने रहीमी करीमी से अता फरमा दे। और आखिरी
कलमात व आखिरी लब पर हम सब के अल्लाह अपने फजलो करम से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दे। ए अल्लाह ताला या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्कि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हजरत प्यारे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे रहमतिक या अर्हमर राहिमीन।